आज की कहानी की शुरुआत होती है ऑनलाइन चैटिंग से, जो कि दो लोगों के बीच हो रही है, पर उनके बीच का अंतर बेहद ही ज्यादा है। दरअसल यह किस्सा है एक 16 साल की लड़की एंजेलिना और 34 साल के आदमी जेफ के बीच का। दोनों को ऑनलाइन चैट करते हुए काफी समय बीत गया है, इसलिए आज ये दोनों तय करते हैं कि तकरीबन 11 बजे पास के ही एक कॉफी शॉप में मिलेंगे। लेकिन जेफ वहां पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाता है, पर एंजेलिना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे उसके लेट आने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो वहीं जेफ आते ही उसके साथ फ्लर्ट करने लगा, ये जानते हुए भी कि वह उम्र में उससे बहुत ही छोटी है। लेकिन एंजेलिना भी ज्यादा पीछे नहीं थी। उसकी बातें और सोच को सुनकर जेफ भी हैरान रह गया। इसलिए अंत में जब वे दोनों बैठे होते हैं तो वह उससे कह ही देता है कि उसकी उम्र और उसकी सोच में काफी अंतर है, जिसे सुनकर वह हंसने लगती है। इस दौरान वह उसे बताती है कि अभी वह पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के साथ उनके क्लर्क/क्लिनिक पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही है, क्योंकि उसका सपना है कि वे आगे जाकर एक अच्छी डॉक्टर बने। इसी बीच उसे एक ग्रीन शर्ट पसंद आ जाती है, जो वहीं सेल में लगी थी। लेकिन एंजेलिना के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे खरीद सके। तो यहाँ जेफ उसको इम्प्रेस करने का मौका कैसे छोड़ता। उसने खुद के पैसों से उसके लिए वह शर्ट खरीदी और फिर उसे एज अ गिफ्ट के तौर पर दे दी, जिसे देखकर एंजेलिना उससे काफी इम्प्रेस हुई। दोनों ही बातों बातों में एक दूसरे से काफी कुछ शेयर कर देते हैं, जैसे कि हाल ही में हुए एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाने का एंजेलिना का बहुत मन था, लेकिन वह वहां जा नहीं सकी, और क्योंकि उसके डैड ने उसे जाने नहीं दिया। तभी जेफ बताता है कि उसके पास उस कॉन्सर्ट की म्यूजिक सीडी है, जिसे सुनकर मानो एंजेलिना पागल ही हो गई। वह उससे बार बार कहने लगी कि उसे अभी वह सीडी चाहिए, लेकिन जेफ का कहना था कि वह उसके घर पर है। तो एंजेलिना ने कहा कि वह उसके घर चलने को राजी है, वहां जाकर वह उसे वह दे दे। पर जेफ ने इनकार कर दिया, क्योंकि अब भी वह इतनी बड़ी नहीं हुई है कि उसके घर आ सके। पर उसे पता था कि जेफ को कैसे इम्प्रेस करना है, इसलिए उसने वही शर्ट उसके सामने पहनी, जिससे कि वह तुरंत ही मान गया और फिर उसे बाहर लेकर आया, जहां उसकी कार को देख एंजेलिना काफी एक्साइटेड हो गई, क्योंकि वह उसकी फेवरेट कार थी। इस दौरान जेफ ने उसके पैर पर किस किया, ताकि वह उसे यह एहसास दिला सके कि उसके लिए कार से ज्यादा जरूरी वह चीज है जो एंजेलिना को और ज्यादा पसंद आती है। खैर, दोनों अब घर की ओर निकल पड़े। बीच रास्ते में भी उन्होंने बहुत ढेर सारी बातें की, जैसे कि जेफ ने अभी तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उसे खुद से कम उम्र की लड़कियां पसंद हैं। अगर वह हाँ कहेगी तो वह उससे शादी कर सकता है। यह सुनकर दोनों ही हंसने लगे। दिन कुछ ही देर में वे घर में एंटर करते हैं, जो काफी आलीशान था। यहाँ जेफ बताता है कि वह पेशे से एक मैगजीन फोटोग्राफर है और इस काम में वह काफी माहिर है, जिसके कुछ सबूत उसके घर की वॉल पर लगे थे। वहां पर काफी सारी जवान लड़कियों की तस्वीरें थीं, जिनकी खुद जेफ ने ही शूट किया था। उन्हीं में से एक लड़की जेन्ना नाम की लड़की होती है, जिसके साथ जेफ रिलेशन में था। पर इस किस्से को जमाने बीत गए हैं, पर आज भी जब वह उसे याद करता है तो काफी इमोशनल हो जाता है, जैसे कि अभी। ये देखकर एंजेलिना उसे उसकी फोटोज क्लिक करने को कहती है, पर पहले जेफ ने उसे पीने के लिए पानी देता है, पर वह उसे लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसका कहना था कि वह खुद के हाथ से बनाई हुई चीजों को ही खाना और पीना पसंद करती है। बस इसलिए उसने खुद जाकर उन दोनों के लिए ड्रिंक बनाई और फिर साथ में ड्रिंक की। बाद में एंजेलिना ने उससे कहा कि क्या वह उसकी भी फोटोज क्लिक करेगा, पर उसने मना कर दिया, क्योंकि मॉडलिंग करना बच्चों का खेल नहीं है। जो सुनकर एंजेलिना ने अपनी जैकेट को हटा दिया और कहा कि ठीक है, तो अब क्लिक कर लो। पर अभी भी जेफ बार बार इनकार कर रहा था, लेकिन आखिर में वह उसकी जिद के आगे मान जाता है। पर यह क्या, उसकी अचानक से तबीयत खराब होने लगी। इससे पहले कि वह कुछ क्लिक कर पाता, वहीं जमीन पर ही धड़ाम से गिर पड़ा। पर रुकिए, यहीं से तो कहानी का सबसे मेन प्लॉट शुरू होता है, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। पर अब शुरू होगा असली खेल। जब जेफ की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और सामने एंजेलिना खड़ी है, जो उसे देखकर स्माइल कर रही है। तब जेफ पूछता है कि ये सब क्या कर रही हो तुम। उसे यह मजाक लगता है, पर वह कहती है कि यह कोई मजाक नहीं है, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है कि तुम क्या करते हो इस भोले चेहरे के पीछे। पर जेफ उसकी किसी भी बात पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये मजाक कर रही हो, इसलिए अब मुझे खोल दो, मेरे हाथ दुख रहे हैं। पर यहाँ एंजेलिना उसके सामने उसके सच को लाती है। दरअसल उसका मानना है कि सालों से छोटी को ऐसे ही टारगेट करता है और फिर उनकी कुछ फोटोज क्लिक करता है, जिनमें से कुछ फोटोज उसे उसके घर में भी मिली हैं। जो सुनकर अब जेफ चिल्लाना शुरू कर देता है। पर तब एंजेलिना कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सारे पड़ोसी बाहर गए हैं और कुछ दिनों बाद ही लौटेंगे। ये जानने और सुनने के बाद वह चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अब धीरे धीरे करके अपनी करतूतों के बारे में पता लग रहा है। पर वहीं दूसरी ओर एंजेलिना ने यह कोई अचानक नहीं किया, बल्कि इस मौके के लिए वह
काफी महीनों से तलाश में थी। उसने उससे 2 अकाउंट से चैट की, जिसमें एक में उसने अपनी उम्र ज्यादा बताई थी, पर जेफ ने उसकी कम उम्र वाली आईडी पर ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। जो सुनकर वह उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह शरीफ आदमी है। लेकिन अब वह नहीं मानने वाली। उसे तो सब सच पता था, पर अभी तक उसने कुछ हमें या फिर उसे दिखाया नहीं। इन सब चीजों के रिलेटेड क्या पता आगे कुछ और सस्पेंस हो। इतनी देर बातचीत के दौरान अब वह उसे लेकर दूसरे कमरे में गई और उसके सामने ही कमरे के ड्रॉवर वगैरह चेक करने लगी, ताकि उसे कुछ मिल सके जिससे कि उसे थोड़ा और यकीन हो जाए। लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए अब जेफ उसे फिर से समझाता है कि जैसा कुछ भी तुम समझ रही वैसा बिल्कुल भी नहीं। शायद तुम्हें किसी ने मेरे बारे में भड़काया होगा। मैं सिर्फ मॉडल्स की फोटोज क्लिक करता हूँ। पर एंजेलिना मानने को राजी नहीं थी। उसने सालों से जेफ पर रिसर्च की है, इसलिए उसे अपनी रिसर्च पर पूरा भरोसा है। जेफ जैसे लोगों से तो उसे सख्त नफरत है, क्योंकि वे अपनी हवस को पूरा करने के लिए ना जात देखते हैं और ना ही उम्र। बीते कुछ सालों में कई सारी लड़कियां ऐसे ही गायब हो चुकी हैं, जिसका पूरा शक एंजेलिना को उसी पर है। बस उसे कुछ पक्के सबूत चाहिए। इसी दौरान उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं जो कि जेनल ने उसे भेजे थे उससे ब्रेकअप करने से पहले, जिन्हें आज तक उसने संभाल कर रखे हुए हैं। यहाँ तक कि उसे कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ी सिम्पथी हो रही है। पर जब उसने उसका लैपटॉप चेक किया तो उसमें पाया कि उसने कुछ फोटोज डाउनलोड की थी, पर ढूंढने पर उसे वो फोटोज कहीं नहीं मिली, जो बात उसे बड़ी ही अजीब लगी। लेकिन जब जेफ को इस चीज के बारे में पता लगा तो उसके चेहरे का तो रंग ही उजड़ गया। ऐसा लगा मानो उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर एंजेलिना समझ जाती है कि जरूर वह कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, पर इतनी आसानी से तो नहीं बताएगा। पर वह पता लगा कर रहेगी। इसलिए उसने इस बार पूरे घर की दोबारा तलाशी ली और हर एक कोने को छान मारा, पर सिवाय एक बंदूक के उसे कुछ नहीं मिला, जिसके बारे में जेफ का कहना था कि उसने यह खुद की प्रोटेक्शन के लिए रखी है। पर तभी एंजेलिना की नजर पड़ी एक आर्ट पीस पर, जो कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए जब उसने उसके ऊपर से उसके पत्थर हटाए तो उसका शक सही निकला। उसके नीचे एक लॉकर था, जिसमें शायद जेफ की सारी करतूतों के काले चिट्ठे छुपे होंगे। पर इसे खोला कैसे जाए, इसी सोच में वह परेशान होने लगी। तब जेफ ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने का सोचा और कहा कि उसे पता है कि उसे कोई भी प्यार नहीं करता है, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी नहीं, लेकिन वह उसे पसंद करता है, इसलिए उसे घर लेकर आया। अगर वह चाहे तो वे दोनों यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। पर एंजेलिना बहुत होशियार थी। इतनी आसानी से वह उसके चंगुल में नहीं फंसने वाली थी। इतने में उसे वो लॉकर भी याद आ जाता है। जरूर यह उसकी एक्स से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि वह उससे प्यार जो बहुत करता है। एंजेलिना ने सभी डेट्स ट्राई की, लेकिन किसी पर भी नहीं खुली। पर जब उसने उनके फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने की डेट को डाला तो वह ओपन हो गया और फिर उसके अंदर से उसे कुछ सीडीज मिली और साथ में कुछ फोटोज भी। जी हाँ, वही लड़की जिसकी मिसिंग फोटो हमने शुरुआत में कॉफे में देखी थी, वह असल में एंजेलिना की काफी अच्छी दोस्त थी, जिसके बारे में पूछने पर वो बताता है कि वह बस उससे एक ही बार एक कॉफी पर मिला, जहाँ उसने उसकी तस्वीर ली थी, फिर वे कभी नहीं मिले। तब एंजेलिना पूछती है कि अगर ऐसा है तो तुमने उसकी तस्वीर अभी तक क्यों रखी है, वो भी इतनी सेफली। इस सवाल का जवाब जेफ के पास नहीं होता है, इसलिए अब वह मैन पावर का प्रयोग करने लगा। उसने उसे एक लात मारी, जिससे वह जाकर दूर गिरी। इसी मौके का फायदा उठाकर वह जैसे तैसे करके अपने कमरे तक गई और वहां अपनी बंदूक को लेकर बाहर आ गई। पर एंजेलिना तो यहाँ थी ही नहीं। जेफ उसे चारों ओर ढूंढता रहा कि तभी पीछे से वह आ गई। उसके मुंह पर एक प्लास्टिक लगा दी, जिससे कि जेफ की सांस रुकने लगी और वह तुरंत ही बेहोश हो गया। यह दूसरी बारी था जब वह बेहोश हुआ। पहली बारी जब उसकी आंख खुली तो वह चेयर पर बंधा था, पर इस बारी जब उसकी आंख खुली तो एक स्ट्रेचर पर बंधा, वो भी बिना पैंट के। जी हाँ, एंजेलिना उसे अब वो जख्म देने वाली है जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूलेगा। पर अभी भी वह उसे एक मौका देती है और डोना के बारे में पूछती है, लेकिन जेफ कुछ नहीं बोलता। तब वह क्या करती है कि जेनेल को लेटर लिखती है, जिसमें उसने उन सारी चीजों का जिक्र किया जो कि उस लॉकर में थी और जो कुछ भी जेफ करता है, पर अभी सेंड नहीं किया। इस दौरान जेफ ने उसे एक बार धमकाया भी कि अगर उसने उसके साथ कुछ गलत किया तो बहुत बुरा होगा, उसे जेल भी जाना जा सकता है। तो एंजेलिना ने भी पलट कर जवाब दिया और कहा कि सोचो, अगर ये खबर बाहर आ गई कि जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं उनमें तुम्हारा हाथ है, तो तब कौन सी सजा मिलेगी तुम्हें। उसके पास कोई जवाब नहीं था। पर अब एंजेलिना अपना अगला कदम उठाती है, यानी कि चीयर फाड़ शुरू करती है, जिसे देखकर जेफ तो रोना शुरू कर देता है। उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि ऐसा मत करो प्लीज। लेकिन एंजेलिना बार बार उसे उन्हीं बच्चियों के बारे में सोचने को कहती है जिनके साथ ना जाने उसने क्या क्या किया होगा और क्या पता मार भी डाला होगा। पर आज के बाद वह उस चीज को करने के काबिल ही नहीं रहेगा।
उसकी इन बातों से जेफ के पसीने छूटने लग जाते हैं, क्योंकि उसने यह तो कतई नहीं सोचा कि इतनी छोटी यह लड़की उसे इस कदर परेशान कर देगी कि उसे खुद की जान की भीख मांगनी पड़ जाएगी। खैर, अब यहाँ पर एंजेलिना उसके प्राइवेट पार्ट पर गर्म पानी का एक थैला रख देती है, जिससे कि वो छटपटाने लग जाता है। लेकिन एंजेलिना तो एकदम चिल्ड थी, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो छत पर टहलने भी चली गई, जहाँ उसे एक पड़ोस की औरत ने देख लिया था। लेकिन इस बारे में एंजेलिना को कुछ पता नहीं चला। अब जब वह वापस आई तो देखा कि अभी भी जेफ तड़प रहा है, पर अब उसने यह कबूल कर लिया है कि अगर वह उसे फरी कर दे तो वह पुलिस को सब कुछ बता देगा। पर एंजेलिना कहती है कि इससे पहले उसे उसके लिखे हुए लेटर को जेनेल को सेंड करना होगा, यानी कि एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं। इसी दुविधा में वह चिल्लाना शुरू कर देता है। तब एंजेलिना वहां एक कैमरा फिक्स करती है और फिर उसकी सर्जरी को शुरू कर देती है। उसने उसके दोनों टेस्टिकल्स को निकाल दिए थे, वो भी जिंदा हालत में, और फिर उसके सामने उन्हें क्रश भी कर दिया, जिसे देखकर जेफ तो पसीने से लथपथ हो गया। पर अभी भी वह डोना के बारे में पूछने पर वह एक बार फिर इनकार कर देता है। लेकिन एंजेलिना उसे इतनी आसानी से नहीं मारेगी, इसलिए वह उसे पीने को पानी देती है, जिसे देखकर जेफ पूछता है कि आखिर वह उसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रही है। तो उसने कहा कि वह चाहती है कि लोग उसे जब देखें तो उस पर तरस खाएं और कहें कि जेफ तो नामर्द है। ये सुनते ही वह बौखला जाता है, पर एंजेलिना उसे वैसी ही हालत में छोड़कर नहाने चली गई। लेकिन यहाँ उसके जाने के बाद पसीने से लथपथ जेफ के हाथ से वो रस्सी खिसक जाती है, जिससे कि वह अपने दूसरे हाथ को भी खोल देता है और फिर फौरन पुलिस को कॉल करने लगा। पर बीच में ही रुक गया, क्योंकि वह उसे खुद मारेगा। इसलिए वह एक सर्जरी का चाकू लेकर बाथरूम में गया, पर वहां तो वह थी ही नहीं। दरअसल उसे पता चल गया कि वह आने वाला है, इसलिए उसने एक बार फिर से उस पर छुपकर वार किया और बेहोश कर दिया। अब जब उसकी फिर से यानी कि तीसरी बारी आंखें खुली तो वह खुद की किचन की छत से लटका हुआ था और वहां बाहर एंजेलिना एक एक करके पूरे घर से अपने होने के सबूत को मिटा रही थी, क्योंकि उसने जेनेल को एक नकली पुलिस वाली बनकर फोन किया है और फौरन यहाँ आने को कहा। इसके बाद वह जेफ के पास गई और उससे कहा कि उसके लिए उसके पास एक ऑफर है। अगर वह अभी इस कुर्सी से कूद जाए तो वह किसी को कुछ भी नहीं पाएगा। दरअसल वह अभी एक फांसी के फंदे जैसे ट्रैप में है। तभी अचानक से गेट पर कोई आता है। यह वही पड़ोसी थी जिसने एंजेलिना को छत पर देखा था। उसने पूछा कि क्या वह ठीक है, तो उसने उससे झूठ कहा कि वह जेफ की भांजी है और सब कुछ ठीक है, जिसे सुनकर वह चली गई। पर जब एंजेलिना वापस आई तो जेफ ने उस पर हमला कर दिया। उसने उसके गले को पकड़ लिया था, लेकिन एंजेलिना खुद को किसी तरह से आजाद कर लेती है और वहां से भाग निकली। पर अब जब जेफ फरी हो चुका है, अब तो उसके सिर पर खून सवार है। किसी भी तरह करके उसे मारना है, इसलिए एक बड़ा सा चाकू लेकर वह ऊपर छत पर चले गया, जहां पर एंजेलिना पहले से बंदूक लेकर तैयार थी। दोनों आमने सामने थे। एंजेलिना थोड़ी डरी हुई थी, पर उसके अंदर मौत का डर नहीं था। अगर वह मर भी गई तो कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर उसने जेफ को खत्म कर दिया तो उसे खुद पर बहुत गर्व होगा। लेकिन तभी वहां पर एंट्री हो जाती है जेनेल की, जो अब आ गई है और बार बार जेफ को आवाज लगा रही है, जिसे सुनकर जेफ अब परेशान हो जाता है, क्योंकि वह अगर उसके पास गया तो उसका सारा राज खुल जाएगा। इसलिए एंजेलिना उसे फिर से वही ऑफर याद दिलाती है कि अगर वह अभी इसी समय इस रस्सी को पकड़कर यहाँ से कूद जाए तो वह प्रॉमिस करती है कि वह किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। थोड़ी देर तो वह कुछ नहीं कहता है, फिर अंत में उसे बता ही देता है कि डोना की मौत हो चुकी है, पर इसमें एरन नाम के शख्स का हाथ है। अगर वह चाहती है वह अपना बदला ले ले तो उसे फरी कर दे, फिर वे दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे। जिसे सुनकर एंजेलिना ने कहा कि उसने भी यही कहा मुझसे जब आखिर बार मिला था। जेफ समझ गया था इसने उसे खत्म कर दिया है, जो कि सच था। एरन ने ही एंजेलिना को जेफ के बारे में बताया था, इसलिए उसने यह सारा षड्यंत्र रचा था। अब तो उसे भी यकीन हो गया कि कुछ नहीं होने वाला है, वह बुरी तरह फंस गया है। इसलिए अगर समाज की नजरों में उसे नामर्द नहीं कहलाना तो उसका दिया हुआ वो ऑफर मान लेना चाहिए, जो कि वह करता भी है। उसने उस रस्सी को अपने गले में डाल लिया और फिर उसी फ्लोर से नीचे कूद गया। लेकिन आखिर समय में जब वह तड़प रहा था, तब भागते हुए एंजेलिना उसके पास गई और कहा कि उसने उससे झूठ कहा था। वह उसकी सारी करतूतों को अब पूरे समाज के सामने लाएगी